ब्राह्मणवादी दबंगों ने उस पूरे गांव पर हमला किया जो कि पिछड़ी जाति की उपजाति कुर्मी जाति के लोगों का गांव है, और उस पर हमला किया। छोटे छोटे बच्चों को मारा पीटा, महिलाओं को मारा पीटा और आग भी लगाने का काम किया। उसमें तमाम पशु भी आगजनी के शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। ब्राह्मणवादी दबंगों का मनोबल लगातार बढ़ा हुआ है, और ये मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका खुद का ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये इनकी नीति है। पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा दिखाओ, पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट ले लो और पिछड़े वर्ग के लोगों का ही शोषण करो, ये ब्राह्मणवादी नीति है। इस नीति को भी समाज को समझने की जरूरत है। हम तो दबंगों ने इनके घर भी जलाए, इनको पीटा भी और उल्टे इन्हीं के ऊपर मुकदमा कर दिया। जो पीड़ित लोग थे उन्हीं के ऊपर मुकदमा कर दिया, जिनके घर जलाए गए उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिख दिया, और उनकी महिलाओं तक को, बच्चों तक को थाने लेकर के गए। ये जो इतनी भयावह स्थिति है, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े वर्ग का नेता मंत्री उनको बचाने के लिए नहीं आया। और ब्राह्मणों की तरफ से FIR दर्ज हुआ, मगर अभी तक इन लोगों की तरफ से, पिछड़े वर्ग के लोगों की तरफ से FIR तक दर्ज नहीं हुआ। और ये बात भी सोचने वाली है कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो हमारे बीच में आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं हम हिंदू हैं। तब ब्राह्मण भी हिंदू हो जाता है, कुर्मी भी हिंदू हो जाता है, कुशवाहा भी हिंदू हो जाता है, यादव भी हिंदू हो जाता है। लेकिन जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तब ब्राह्मण हो जाता है और हम पिछड़े वर्ग के लोग हो जाते हैं। तो इस षड्यंत्र को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा दिखाओ, पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा दिखाओ, पिछड़े वर्ग का समर्थन ले लो और पिछड़े वर्ग के ऊपर ही जुल्म ज्यादती करो। ये साजिश चल रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत पिछड़े वर्ग के लोगों को है। बारी बारी से पिछड़े वर्ग के लोगों की पिटाई हो रही है। जब यादव के एनकाउंटर हुए तो यादव लोग बोलेंगे, दूसरे लोग चुप थे। जब कुशवाहा लोग मारे जा रहे हैं तो कुर्मी लोग चुप हैं, और जब कुर्मी मारे जाते हैं तो कुशवाहा चुप होते हैं। और हर बिरादरी के लोग की हमारी बिरादरी पर हमला हो गया इसलिए अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अलग अलग लड़ाई लड़ने का मामला नहीं है, बारी बारी से सभी को टारगेट किया जा रहा है, सभी को पीटा जा रहा है, सभी की हत्याएं हो रही हैं। इसलिए जरूरत है एकजुट होने की, तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और ये जो मनुवादी मानसिकता की सरकार है, ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता की सरकार है, इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग के लोगों को बताया गया राम राज आएगा, अब राम राज में पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है शंभुक वध का, जिसमें शंभुक OBC हैं आज की तारीख में, उस समय के शूद्र थे। शंभुक तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या से ब्राह्मण, चूंकि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तब व्रत करने का अधिकार नहीं है, तो ब्राह्मणों ने राजा राम से कह करके शंभुक की हत्या करवा दी थी। इसका मतलब यह है, रामराज का मतलब यह है कि राजा क्षत्रिय होगा, मगर वो क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों का गुलाम होगा और ब्राह्मणों के कहने पर वो शूद्रों की हत्या करेगा। आज की स्थिति यही है। योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय अपने को कहते हैं, क्षत्रिय हैं, और उनके वो RSS के नियंत्रण में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो RSS ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश का राजा क्षत्रिय है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्षत्रिय है, मगर उसकी कमान जो है वो कमान RSS के ब्राह्मणों के पास में है। और इसलिए OBC के लोगों की और SC के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी दिवाकर परिवार को खुलेआम बागपत में गोली मार दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये जो सारी स्थिति, सारे जंगल राज की स्थिति पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में बनी हुई है, इस स्थिति को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और इसको रोकने के लिए अलग अलग लड़ने से नहीं होगा, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना होगा। दूसरा एक बात मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोटेक्शन कानून है, प्रोटेक्शन एक्ट है,
उसी प्रकार से चूंकि ओबीसी के ऊपर जाति को आधार बना करके बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, इसलिए ओबीसी के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, प्रोटेक्शन कानून बनाया जाए। इसकी लड़ाई भी आने वाले समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ेगा। और जो लोग पीड़ित परिवार के लोग हैं, प्रतापगढ़ में जिन लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज किया जाए। इसकी लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ेगा। और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाए। इसी प्रकार से कौशाम्बी में जो देवशरण कुशवाहा जी की हत्या हुई, देवशरण कुशवाहा जी की हत्या के बाद उनका परिवार पूरी तरीके से सहमा हुआ है, उनके जान माल का खतरा लगातार बरकरार है। तो दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही दोषियों के खिलाफ तो किया जाए, इसके साथ ही साथ देवशरण कुशवाहा जी के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा भी दिया जाए और वो भविष्य में भी अपनी सुरक्षा कर सके। इसके लिए उनके परिवार में शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, लिए कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार में दिया जाए। प्रतापगढ़ में जिन लोगों के घर जले हैं, उन लोगों के घर जो जले हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनको जो नुकसान हुआ है, और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आने वाले समय में आंदोलन करेगा और ओबीसी को भी SC ST की तरह से ही प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। इसके लिए भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आने वाले समय में लड़ाई लड़ने का काम करेगा कि ये जो अभियान है, चूंकि अभी लॉकडाउन है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हो सकता है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा दबाव बनाएं सरकार के ऊपर और जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय करने के लिए सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाएं। और आने वाले समय में जैसे लॉकडाउन खुलता है, पीड़ितों के साथ न्याय किया जाए इसके लिए, और ओबीसी के लिए भी प्रोटेक्शन कानून बनाया जाए। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।